हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो किया था 5.1 का फोर्थ सम का 8 पार्ट तक किए थे। ठीक है, 8 पार्ट किया था कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका 9th पार्ट। क्या दे रखा है, 1, 3, 9 और 27। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये एक एपी है या नहीं। तो देखिए, कॉपी पे मैंने लिख लिया है सम। तो देखिए जी, क्या किया था, पहले हम सम में क्या करते थे, A2 माइनस में A1 निकालेंगे। A2 कितना है 3, A1 कितना है, माइनस तो आना ही है, A1 है 1, तो 3 माइनस में 1 कितना हो गया है 2। फिर निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 कितना है 9, माइनस में 3 कितना है, सॉरी A2 कितना है 3, तो ये कितना आ गया, 9 में से 3 गया 6। हम देखिए A4 माइनस में A3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 27 में से 9 जाएगा, 18 बचेगा। जब ये दोनों ही नहीं बराबर आए तो हम तीसरा निकाले चाहे ना निकाले उसका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आते तब हम चेक करते कि क्या वो इनके बराबर है। अगर ये दोनों बराबर ही नहीं है तो हम सीधा कह ही सकते हैं कि यह एक एपी नहीं है, क्योंकि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, तो हम इसे एक एपी नहीं कह सकते। तो करते हैं जी अब हम नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है A, 2A, 3A, 4A, आगे चलता जा रहा है। ठीक है, ये एक श्रृंखला दे रखी है। सबसे पहले थोड़ा सा आप इस सम को देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आप ओरली भी कर सकते हैं कि 2A, मतलब करना तो आपको लिख के ही दिखाना पड़ेगा, सीधा आपको देखने के लिए कि क्या ये एक एपी है या नहीं। हमें दिख रहा है कि 2A में से एक ए जाएगा तो ए बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो ए बचेगा, इसमें से ये जाएगा तो ए बचेगा। तो हमें दिख रहा है कि इसका सारा अंतर समान आएगा। करके भी हम देख लेते हैं। A2 कितना है 2A माइनस में A बराबर 2A है, उसमें से एक बार A चला जाएगा तो A ही बचेगा। 3A है, उसमें से 2A जाएगा तो A बचेगा। फोर्थ भी करके देख लेते हैं। 4A में से एक 3A चला जाएगा तो A बचेगा ना, यही आएगा। तो ये एक एपी है, क्योंकि इसके क्रमागत पदों का जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। यहाँ पर सार्व भी आएगा। ठीक है, सार्वंतर की बात कर रहे हैं ना, तो सार्वंतर समान है, यहाँ पर सार्व भी लिख लेना। हाँ जी, तो अगर यह एक एपी है तो हम आगे क्या करते थे, उसके हमें 3 और पद निकालने हैं ना। तो A5 क्या होएगा, इसका फिफ्थ पद, फिफ्थ टर्म क्या होएगी इसकी, A5 A1 पहला पद लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 4 बार D क्यों आया है, 4D क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ पद निकालना है ना। तो 5 है तो 5 में से एक माइनस करके यहाँ पर आता है। ठीक है, तो A1 कितना है जी, A प्लस 4, यहाँ पर A है ना, D की वैल्यू क्या है A, तो ये कितना हो जाएगा 5A। A6 निकालेंगे तो वो होएगा A1 प्लस 5D बराबर A प्लस 5 इंटू में A 6A। ठीक है, A7 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D बराबर A प्लस 6A बराबर में 7A। तो कितना आसान सम था ना। तो चलिए अब हम जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। तो अब हम निकालेंगे A2 माइनस में A1, क्या आएगा, A2 कितना है A² माइनस में A1 कितना है A। हाँ जी, तो हमने गुणनखंड वाले में किया था ना, हम इसमें कॉमन ले लेते थे, इसको और आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते। अगर A होता तो यहाँ पर हम इसको काट के 0 आ जाता, सार बनता। ठीक है, पर इसमें से दोनों में A है ना, तो हम एक A को ले लेते हैं बाहर। अंदर क्या बचेगा, इसके पास A बचेगा और इसके पास माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, कॉमन लिया है हमने सिंपल। अब हम करते हैं A3 माइनस में A2। A3 कितना है जी, A का क्यूब है ना, A का घन है, माइनस में A2 कितना है, A का वर्ग। तो इसमें से अब A का वर्ग बाहर आएगा, क्योंकि दो इसके पास भी A का वर्ग है, इसके पास भी A का वर्ग है, A स्क्वायर है ना, तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा A, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। अब देखिए क्या हमें इसका
A4 माइनस A3 करने की ज़रूरत है? क्या ये दोनों बराबर हैं? चलो ये वाली ब्रैकेट के अंदर तो दोनों बराबर है, पर यहाँ पर तो एक ही जो घात है, एक ही पावर है वो एक है, पर यहाँ पर एक ही पावर 2 है। क्या एक ही पावर 1 जो है वो बराबर होता है एक ही पावर 2 के? नहीं होता। तो यह क्या है? एक AP नहीं है। आप लिख लेना ये वाली लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी है ना, क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। मैं यहाँ पर सीधा लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सीधा लिख दिया है कि यह एक AP नहीं है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है वर्गमूल 2, वर्गमूल 8, वर्गमूल 18, वर्गमूल 32 और आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है। सो पहले हम निकालेंगे इसका सार्वंतर A2 माइनस में A1। A2 कितना है? वर्गमूल 8 माइनस में वर्गमूल 2 बराबर। अब हमें इसके गुणनखंड, इसको गुणनखंड विधि से हम इसका जो वर्गमूल है ना इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए, तो वर्गमूल 8 है ना, तो हम 8 के गुणनखंड करते हैं, ठीक है, कि हम वर्गमूल जो 8 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो 8 है ना जी, 8 के हम सबसे पहले गुणनखंड तोड़ते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 2 2 4 4 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। अब आप इसके जोड़े बनाइए। ये आ गया 2 गुना 2 गुना 2, एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है। ये तो अकेला रह गया। जो अकेला रह जाए ना, जोड़ा ना बने, उसको तो लिख दीजिए वर्गमूल के अंदर, ठीक है। और जो जोड़ा बन गया ना उसको एक बार हमें लिखना है बाहर। 2 बार नहीं लिखेंगे बाहर, ध्यान रखना, एक बार लिखेंगे बाहर, ठीक है। तो हमारे पास वर्गमूल 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। तो इसको हमने लिख दिया 2 वर्गमूल 2 माइनस का वर्गमूल 2 बराबर। अब ये 2 बार वर्गमूल 2 है, ये एक बार वर्गमूल 2 है, तो 2 बार में से एक बार चला जाएगा तो क्या बचेगा? वर्गमूल 2। नेक्स्ट है A3 माइनस में A2 बराबर। A3 कितना है? वर्गमूल 18 माइनस A2 कितना है? वर्गमूल 8। तो अब हम करते हैं जी, वर्गमूल जो 18 है ना उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम वर्गमूल 18 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 18 के हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 निम 18। अब 2 पे तो जा नहीं सकता, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है। अब फिर से ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 गुना, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हाँ सिंपल हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो जोड़ा तो इसका बन रहा है ना, तो ये तो बिना जोड़े के है, तो इसको तो हम लिख देंगे यहाँ पर अंदर, इसको हम लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 2 को, ठीक है। और जो जोड़ा बन गया उसमें से उसको एक बार हमने लिख देना है बाहर, ठीक है। 2 बार नहीं लिखना, एक बार। तो ये 3 वर्गमूल 2 किसका है? 18 का। क्या आ गया? 3 वर्गमूल 2। और वर्गमूल 8 का हमने पहले किया था, वो कितना आया था? 2 बार वर्गमूल 2। तो ये 2 वर्गमूल 2 है, ये 3 बार है। बड़ा तो यही है ना, प्लस का निशान आएगा, और 3 बार है, ये 2 बार है, तो माइनस में ओके एक बार ही बचेगा ना। तो A4 माइनस में A3 करते हैं। A4 कितना है? वर्गमूल 32 माइनस में वर्गमूल 18। तो वर्गमूल जो 32 है ना उसका आपको करके दिखाते हैं। वर्गमूल 32 का क्या आएगा, एक बार खुद से भी ट्राई करना कि क्या आएगा वर्गमूल 32। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके हम गुणनखंड तोड़ेंगे, किसके? 32 के। कीजिए, 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 2 चिक 12, फिर 2 पे 2 8 16, फिर 2 पे 2 चौक 8, फिर 2 पे 2 दूना 4 और फिर 2 पे 2 एकम 2। अब इसको सीधा करते हैं। इसके जोड़े कितने बन गए? एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और ये तो अकेला रह गया, तो इसको तो हम लिखेंगे वर्गमूल के अंदर। जो अकेला रह गया उसको वर्गमूल के अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखिए, ये 2 बार जोड़े बने हैं ना, अगर एक बार जोड़ा बनता था तो हम इसमें से एक चीज़ एक लेते थे बाहर, 2 ले लिया बाहर। अब यहाँ पर एक बार फिर जोड़ा बना है तो इसमें से भी एक को बाहर लेंगे, तो 2
उसको गुना करके इसका एक बार यहाँ लिख देंगे। तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोबारा देखिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ये अकेला रह गया। जो अकेला रह गया उसको तो सीधा वर्गमूल के अंदर लिख देना। ठीक है, और जो जोड़ा बना है ना उसमें से एक बार संख्या को बाहर लिखना है। इसमें से एक बार लिखेंगे, 2 को बाहर लिख लिया, इसमें से भी तो लिखेंगे ना 2 को बाहर, तो इसमें से भी लिख लिया। तो 2 गुना 2 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 32 को हम लिखेंगे 4 वर्गमूल 2, और 18 का क्या आया था 3 वर्गमूल 2, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 2। सार्वंतर समान है तो यह एक एपी है। मैं सीधा लिख रही हूँ, आप वो लाइन लिख लेना। ठीक है, यह एक एपी है क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है। तो अब हमें निकालना है A5। A5 क्या होएगा, A1 + 4D बराबर A1 की वैल्यू क्या है वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 प्लस D भी कितना है वर्गमूल 2। यहाँ पर 4 बार वर्गमूल 2 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा A5D क्या आएगा 5 बार वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये आ गया है इसका 5th टर्म। 6th टर्म क्या आएगी इसकी A1 + 5 बार D आएगा ना 5D, तो वर्गमूल 2 + 5 इंटू में D की वैल्यू वर्गमूल 2, 5 और 1 6 वर्गमूल 2। A7 क्या आ जाएगा A1 + 6D बराबर वर्गमूल 2 प्लस 6 बार आएगा वर्गमूल 2, तो ये आएगा 7 बार वर्गमूल 2। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट पार्ट इसका, वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12 और आगे श्रृंखला चलती जा रही है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सार्वंतर A2 माइनस में A1। वर्गमूल 6 और यहाँ पर है वर्गमूल 3, A2 है वर्गमूल 6 और A1 है वर्गमूल 3। ठीक है, तो अब आप वर्गमूल 6 के गुणनखंड करते हैं। हम 6 के गुणनखंड करते हैं, इसका आएगा 2 पे जाएगा 2 3 6 और 3 पे जाएगा 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 गुना 3। ठीक है, अब इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो मैंने आपको बताया था अगर जोड़ा ना बने तो वो वर्गमूल के अंदर ही लिखा जाएगा, यानी कि हम वर्गमूल 6 को वर्गमूल 6 ही लिखेंगे। ठीक है, पर इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो। वर्गमूल 6 को ना हम ये जो है ना इसको हम 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना वर्गमूल के अंदर। हाँ, तो इसको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3। ठीक है, इसको ऐसे ज़रूर लिख सकते हैं। इसके जोड़े नहीं बने तो जो बिना जोड़े वाले होते हैं ना उसको हम दोनों को वर्गमूल में ही अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 को वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3, ये गुना में ही होते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस में वर्गमूल 3। अब यहाँ इसके पास भी वर्गमूल 3 है, इसके पास भी वर्गमूल 3 है, तो हम वर्गमूल 3 को ले लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, उसके पास बचेगा वर्गमूल 2 और इसके पास बचेगा 1। ठीक है, अब हम करते हैं A3 माइनस में A2। A3 कितना है 9, वर्गमूल के अंदर 9, माइनस में वर्गमूल के अंदर 6। अब आपको पता है ये तो किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग है ना 9, तो वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग है, माइनस में वर्गमूल 6 को तो हम वर्गमूल क्या लिख सकते हैं 2 और वर्गमूल 3, यही लिखेंगे। तो ये तो क्या आ गई, क्या आ चुका है, इसको हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया, तो 3 माइनस में वर्गमूल 2 वर्गमूल 6, ये और ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह एक एपी नहीं है। हमें इससे अगर आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ही बराबर नहीं आए। अगर ये दोनों बराबर आते तो हम वो भी निकाल के देख लेते। ठीक है, जब ये दोनों ही बराबर नहीं आए तो हम आगे निकालेंगे ही नहीं, तो यह एक एपी नहीं है क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है।
तो जल्दी से करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है ये वाला। 1 का वर्ग दे रखे, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, ठीक है। तो A2 माइनस में A1 करते हैं। A2 कितना है जी? 3 का वर्ग माइनस A1 1 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 9 माइनस में 1, ये क्या आ गया? 8, ठीक है। A3 कितना है जी? 5 का वर्ग माइनस A2 कितना है? 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25 माइनस 3 का वर्ग होता है 9। तो 25 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा जी? 16। क्या 8 और 16 बराबर होते हैं? नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान नहीं है, तो इसलिए यह एक AP नहीं है। आप वो लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, ये है जी लास्ट पार्ट है आपका। A2 माइनस में A1 निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम A2 कितना है? 5 का वर्ग। कितना होता है 5 का वर्ग? 25। A1 कितना है? 1 का वर्ग, तो 1 ही होता है ना। तो 25 में से 1 जाएगा 24। फिर निकालते हैं A3 माइनस में A2। A3 कितना है जी? 7 का वर्ग 49 माइनस 5 का वर्ग 25। तो 49 में से 25 जाएंगे 24, ठीक है। फिर है A4 माइनस में A3 भी निकालते हैं। A4 कितना है? 73 माइनस में A3 कितना है? 7 का वर्ग 49। हाँ जी, तो अब इसमें से 73 में से जब 49 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2। तो क्योंकि दो क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है, तो यह एक AP है। क्या आ जाएगा? यह एक AP है। तो अब हमें AP है तो क्या निकालना है? A5। A5 कितना आएगा? A1 प्लस 4D, ठीक है। A1 प्लस 4D। तो A1 कितना है जी? A1 तो है 1 का वर्ग 1 प्लस 4 इंटू में D की वैल्यू है 24। तो कितना आएगा? 1 प्लस 24 को 4 से गुना करोगे, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे 97। A6 कितना आएगा जी? A1 प्लस 5D। A1 की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू में D कितना है? 24। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 5 को 4 से गुना करोगे 20 हासिल गया 2, 5 दूना 10, 10 और 2 12, 120। तो ये कितना आ जाएगा? 121, ठीक है। A7 निकालेंगे अब हम, तो वो कितना आएगा? वो आएगा A1 प्लस 6D। A1 की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू में गुना में 24। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 144 आ जाएगा, ठीक है। 24 को जब 6 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 144। तो ये आ जाएगा आपके पास 145। तो आज की वीडियो में हमने 5.1 कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5.2। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कम से कम आप इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार करके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।